बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच के लिए हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने आज ही प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। सो सारी स्पेकुलेशंस, सारे आइडियाज धरे के धरे रह गए हैं, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी तब्दीलियां हुई हैं जिनके बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। कुछ तो मुझे पता था, जो मैंने आपको बता दी। कुछ 11th आवर पे तब्दीलियां हुई हैं, बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। कुछ प्लेयर्स जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको शायद मौका मिलेगा, उनको मौका नहीं मिला। और कुछ को जिनके बारे में शायद ये इत्तला थी कि वो इस मैच में ना खेले, अगले मैच में उनको मौका दिया जाए, उनको इसी मैच में मौका दिया गया है। और इसकी बुनियादी वजह क्या है, किसकी राय इसमें जो है वो मानी गई है, इस हवाले से आपको मुकम्मल अपडेट करूंगा। प्लेइंग 11 भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा रावलपिंडी में कल से पाकिस्तान ए का मैच कल से इस्लामाबाद में स्टार्ट हो रहा है। रावलपिंडी में परसों से पाकिस्तान का टेस्ट मैच स्टार्ट होना है, यानी 21 अगस्त से। तो मौसम का वहां पे क्या लेटेस्ट अपडेट जो है वो क्या होने जा रही है। बादल कुछ थोड़े से खतरनाक मूड में नजर आ रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे, मुकम्मल अपडेट आपको करूंगा। और कुछ खुशखबरी सुनाई है मोहसिन नकवी साहब ने, तीनों जो स्टेडियम्स हैं उनके हवाले से, कराची, लाहौर और रावलपिंडी, इसके हवाले से कि इसकी जो अपग्रेडेशन है वो किस तरह का प्रोसेस है। और कुछ उन्होंने इंडिया के पाकिस्तान आने के हवाले से भी बात की है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। मुझे हैरानगी होती है, ये क्यों होता है कि जब भी हमारा कोई अच्छा प्लेयर आता है टीम के अंदर, उसको मौका मिलता है, वो परफॉर्म करता है, हम उस पर उम्मीदें और आसें लगाते हैं, वो अनफिट हो जाता है। और जब ज़रूरत होती है तो वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं होता। प्लेइंग 11 पे तो मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी बुरी खबर है पाकिस्तान के यंगस्टर के हवाले से। आमिर जमाल, पाकिस्तान के जिसको आप कहते हैं कि मीडियम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल, जिनके बारे में हम सोच रहे थे कि जनाब अगर इस तरह की पिच है जिसपे बॉलर्स को मदद मिलने वाली है, तो ऐसी पिच जो है इसके ऊपर आमिर जमाल का अगर बीच में शामिल किया जाए तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ताकि आपको वो एक बॉलर के तौर पे भी दस्तयाब हो और आपको एक बल्लेबाज के तौर पे भी दस्तयाब हो। लेकिन अनफॉर्चुनेट खबर ये है कि वो अपनी इंजरी से रिकवर नहीं कर पाए। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए उनकी जो इंजरी उनको हुई थी, इंजरी कमर की इंजरी, अभी तक वो उस इंजरी से 100% सेहतयाब नहीं हो पाए और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने उसे स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया है और अनफॉर्चुनेट है, परेशान कुन सिचुएशन है। और ख़ास तौर पे इस यंगस्टर्स के लिए उसके कहा गया है कि आप लाहौर जाएं और वहाँ पर जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है उसमें रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उससे गुजरें, ताकि पॉसिबल हो सके तो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ जो कि अक्टूबर में होनी है पाकिस्तान के खिलाफ, 3 टेस्ट मैच, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। पाकिस्तान की एक तगड़ी टीम उसमें खेलनी चाहिए, तो उसमें पाकिस्तान को वो अवेलेबल हो सकें। बहरहाल ऐसा ही होता है कि जब भी पाकिस्तान टीम के बारे में हम सोचते हैं और हम कहते हैं कि जी ये यंगस्टर है, ये हमारे लिए परफॉर्म करेगा, हम कोई उम्मीद आस लगा के बैठ जाते हैं, तो व्यूअर्स वो बस हमें दागे मुफारकत दे जाता है। बहरहाल बेस्ट ऑफ लक, हम उनके लिए दुआ करते हैं जल्द सेहतयाब हो और दोबारा पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है जनाब, बड़ी उन्होंने क्लैरिटी दिखाई है। 2 दिन पहले उन्होंने मैच से डे एंड हाफ कह लीजिए अभी भी है, कि उन्होंने ऐलान कर दिया है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का। पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। और उस पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कौन कौन है, थोड़ी सी मुझे हैरानगी इस बात पे हुई। बुरी नहीं है ये प्लेइंग 11 भी,
जो पाकिस्तान ने अनाउंस की है। लेकिन हैरानगी मुझे इस बात पे हुई कि चलिए सरफराज को आपने होम कंडीशंस में ड्रॉप कर दिया, शायद जो है वो कंडीशंस जो है यहाँ पे चेंज की गई हैं और ग्रीन टॉप पिच बनाई गई है, जिसकी वजह से जो रिजवान का ग्रीन टॉप पिचेस के ऊपर रिकॉर्ड है वो सरफराज से बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया में उनको खेलते हुए देखा था जेसन गिलेस्पी ने, और उनकी ही राय मानी गई है कि सरफराज की जगह उन्हें इस मैच में शामिल किया गया। अब दूसरा मैच भी रावलपिंडी में होना है, तो इसका मतलब यह है कि मुमकिन है सरफराज इस सीरीज में पाकिस्तान की तरफ से विकेट कीपिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। अफसोस होता है, बहरहाल ये दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, जी हाँ, साइम अयूब को एक बार फिर मौका दिया गया है, और उनको भी मौका जो है वो किसके कहने पे दिया गया है, कोच ने जो है वो उनको कहा है कि जी इनको मौका दिया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इनकी बड़ी शोहरत थी, पर्थ में जो इन्होंने इनिंग्स खेली थी और जिस बहादुरी से ये खेले हैं, जिस तरह से इन्होंने मिचेल स्टार्क को छक्का और चौका मारा था और बहुत बहादुरी के साथ ये खेले थे। तो अब इनको ऑस्ट्रेलियाई कोच हैं, क्योंकि जेसन गिलेस्पी, उन्होंने कहा कि इसको मौका मिलना चाहिए, गलत बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अगर आप मोहम्मद हुरैरा को मौका देंगे तो इसके साथ क्या कसूर है, इसका क्या कसूर है, इसको आपने सिर्फ एक आध टेस्ट मैच खिला के जो है वो उसके बाद आपने दोबारा मौका नहीं आप दे रहे, जिसमें उसकी परफॉर्मेंस को बहुत बुरी नहीं थी। तो अब यह है कि साइम अयूब को एक बार फिर मौका दिया गया है, होम कंडीशंस में मौका दिया गया है, और मेरी खबरें ये है कि इनको दोनों मैचेस में मौका दिया जाएगा अगेंस्ट बांग्लादेश, और ये इनके लिए लास्ट चांस होगा। अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाते इन दो मैचेस में भी, अपनी होम कंडीशंस में भी, तो फिर इनके लिए आगे चलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पीछे लोग बैठे हुए हैं, हुरैरा बैठा हुआ है, कामरान गुलाम बैठा हुआ है, और लोग बैठे हुए हैं। इमामुल हक जो है वो कल से मैच में प्रैक्टिस स्टार्ट करेगा, जो ये मैच होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, जो ए टीमों का मैच है, तो उसमें उसको भी शामिल किया हुआ है, तो वो भी पीछे से नॉक कर रहा है। बहरहाल शान मसूद कप्तान होंगे तीसरे नंबर पे, यानी ओपनिंग जोड़ी ये होगी, शान मसूद इज नॉट गोइंग टू ओपन, तीसरे नंबर पे वन डाउन खेलेंगे। चौथे पे बाबर आजम है, ऑब्वियसली इनके बारे में हम जानते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे, ये कोई रिकॉर्ड्स भी बना सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड से ज़्यादा पाकिस्तान टीम की जीत में रोल प्ले करें। अब वी आर नॉट नो मोर इंटरेस्टेड इन एनी रिकॉर्ड। हाँ, वो रिकॉर्ड ज़रूर अप्रिशिएट होगा कि जब पाकिस्तान की टीम जीतेगी, आपका टीम की जीत में रोल होगा, तो हम उसके ऊपर अप्रिशिएट भी करेंगे, हम तारीफ भी करेंगे, तालियां भी बजाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो टीम की जीत में अब रोल प्ले करें और ऑब्वियसली रन्स बनाएं, और रन्स बनाएं टीम के लिए। उसके बाद साउद शकील हैं वाइस कैप्टन के तौर पे 5वें नंबर पे, छठे पे मोहम्मद रिजवान को रखा गया है जी बैटिंग ऑर्डर में, और 7वें के ऊपर सलमान अली आगा को रखा गया बतौर एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं, और बॉलिंग भी ठीक कर लेते हैं, अकेले स्पिनर हैं पाकिस्तान की तरफ से। शाहीन शाह आफरीदी जो हैं वो उसके बाद, और नसीम शाह और खुर्रम शहजाद, मैंने आपको बता दिया था कि ये आएंगे, लेकिन मोहम्मद अली, मीर हमजा को शामिल नहीं किया गया। देखिए टेक्निकली ठीक किया गया है कि आपके पास एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मौजूद है, आप दो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बनाए इकट्ठे यूज करेंगे तो थोड़ा सा वो हो जाता है कि एक ही तरह की आप अटैक है आपके पास। अब ये है कि दो राइट आर्म फास्ट बॉलर हो गए, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली जो है वो बहुत नपी तुली बॉलिंग की है उन्होंने रिसेंटली भी, और 6 विकेटें उन्होंने हासिल की थी। आपको पता है कि अगेंस्ट बांग्लादेश ए टीम, जो लास्ट 4 डे मैच हुआ था डार्विन में, वहाँ पे उन्होंने 6 विकेटें हासिल की थी और पाकिस्तान की जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके बाद जो है वो मोहम्मद अली हैं और खुर्रम शहजाद, मीर हमजा को बाहर कर दिया गया है, और ये मुमकिन है कि इस मैच में शाहीन शाह अफरीदी को खिलाया जाए, अगले मैच में उनको रेस्ट दे दिया जाए, और उस मैच में मीर हमजा को उनकी जगह खिलाया जाए, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से ये बात की जा रही है कि उनके लिए वर्कलोड मैनेजमेंट है, बाबर आजम के लिए भी
वर्कलोड मैनेजमेंट हो सकती है, उनको भी किसी टेस्ट मैच में रेस्ट करवाया जा सकता है और उनकी जगह किसी यंगस्टर को मौका दिया जा सकता है। देखिए ये प्रॉब्लम इसलिए है, बाबर और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी बाबर और रिजवान और शाहीन क्यों खेल रहे हैं। देखिए एक तो ये तासुर जाहिर करने की कोशिश की गई है कि इनको कोई सज़ा नहीं दी गई, टेस्ट क्रिकेट से इनकी अगर कोई मसला है भी तो उसका ताल्लुक टेस्ट क्रिकेट से नहीं है, इनको इनकी टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस के ऊपर टीम का हिस्सा बनाया गया है। T20 में इनके साथ क्या सलूक होना है वो जब T20 सीरीज आएगी उसमें आपको पता चलेगा कि T20 टीम में इनके साथ क्या सलूक होगा। टेस्ट में इनकी जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस ठीक थी, लास्ट टाइम भी जब ये खेले थे तो ठीक थी, तो इनको उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे टीम का हिस्सा बनाया गया है। अब साथ में ये भी कि ये एक इम्पैक्ट ना जाए कि जी को पीसीबी इनको जो है वो ग्रजेस रखता है, दिल में कोई ऐसी बात रखता है कि इनको खिलाना ही नहीं है, ये नहीं। ऑब्वियसली बड़े प्लेयर्स हैं, जो भी गलतियां होती हैं इंसान से, लेकिन इट डजंट मीन कि आप उसको टीम से ही बाहर निकाल दें। कप्तानी आपने ले ली उनसे, शाहीन से वाइस कप्तानी ले ली, बाबर से कप्तानी ले ली, शाहीन से तो आपने टेस्ट की भी वाइस कप्तानी ले ली। बड़ा झटका तो शाहीन को लगा, बाबर तो पहले ही टेस्ट की कप्तानी दे चुके थे शान मसूद को, तो उसके बावजूद खेल रहे हैं। अब देखते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी आती है, फिर अगले मैच में देखते हैं कि क्या यंगस्टर्स को मौका दिया जाता है, क्या इन लोगों को रेस्ट करवाया जाता है। ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट है ये नज़र आती है, ये अगले टेस्ट मैच में हम देखेंगे। इस टेस्ट मैच की हद तक हम कबूल करते हैं ये प्लेइंग 11 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अली भी बहुत अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। आप अगर शाहीन ना होता तो फिर प्रायोरिटी ऑब्वियसली मीर हमजा की होती, लेकिन अभी आप मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं, अच्छे एसेट हैं पाकिस्तान के फ्यूचर क्रिकेट के लिए। अब कैसा परफॉर्म करते हैं, मौका मिल रहा है, उनके ऊपर उम्मीदें हैं। शाहीन नसीम बड़े अरसे के बाद, तो एक अच्छा दो यंगस्टर्स हैं, दो जो है वो सीनियर्स हैं और अच्छा एक कॉम्बिनेशन बना है। इसी तरह टॉप के ऊपर भी आपको यंगस्टर नज़र आ रहा है, साइम अयूब को भी अभी ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं उसने खेले, तो उसको भी मौका दिया जा रहा है। तो हु नोज कि वो यहाँ पे टेस्ट में परफॉर्म कर जाए। T20 में तो उसने डिसअपॉइंट किया है, टेस्ट में परफॉर्म कर जाए और वो अपनी जगह पक्की कर ले तो फिर दूसरों के लिए मसला बन सकता है। लेकिन मोहम्मद हुरैरा की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा मैं डिसहार्ट हुआ हूँ, लेकिन ये है कि अभी उसके पास बहुत मौके हैं आगे चल के। 3 मैचेस की सीरीज़, फिर 2 मैचेस की सीरीज़ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, 2 मैचेस की सीरीज़ हमने वहाँ जाके साउथ अफ्रीका में जाके खेलनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। पर मेरे ख्याल में ये अच्छी प्लेइंग 11 है। आपके ख्याल में कैसी प्लेइंग 11 है ज़रूर मुझे बताइएगा। और मौसम सर जी बात ये है कि समझ नहीं आती, आपको पता पिंडी के मौसम की तो वैसे ही समझ नहीं आती ना, ये दिन में कुछ होता है रात में कुछ होता है। हमारे यहाँ एबटाबाद के बारे में भी यही कहा जाता है कि यहाँ का मौसम बिल्कुल बेईमान है, कुछ पता नहीं होता। यहाँ पे फोरकास्ट में लिखा होता है कि जनाब 100% रेन, बल्कि रेन हो रही है, लिखा होता है करंटली रेनिंग, लेकिन बाहर धूप निकली होती है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि बाहर धूप होती है और साथ में बारिश भी हो रही होती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ धूप लिखी होती है और बाहर जो है वो बारिश हो रही होती है। तो ये पिंडी का भी वेदर ऑलमोस्ट उसी तरह का मिलता जुलता है इस्लामाबाद का। अब जो फोरकास्ट है, मैच होना है ये वेडनेसडे को स्टार्ट, यानी परसों, और 21 को 55% चांसेस ऑफ रेन है। अब ये किस वक्त हैं, कितने बजे हैं, रात को हैं, शाम को हैं, दिन में हैं, स्टार्ट में, मॉर्निंग में, ये देखना पड़ेगा। और 55% कोई बहुत ज़्यादा चांसेस ऑफ रेन नहीं होते, लेकिन सावन भादों में हो भी जाता है। बाज़ औक़ात प्रेडिक्शन होती है, आपको पता है सावन में, तो वो प्रेडिक्शन गलत भी साबित हो जाती है। जो अच्छी खबर है वो ये है कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगले 4 दिन कोई बारिश नहीं है फिलहाल कोई बारिश नहीं है। बाकी आगे अल्लाह पाक के इख्तियार में है, और आपको पता है कि पिंडी का मौसम, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि हमारे उस्मान साहब पहुंच गए हैं इस्लामाबाद, उम्मीद है कि वो हमारे साथ रहेंगे। मैं अगले टेस्ट मैच में इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ पिंडी जाने का। अभी थोड़ी तबीयत दुरुस्त नहीं थी तो इस वजह से मैं नहीं गया, लेकिन नेक्स्ट मैच में मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पर जाऊँ। और थैंक यू टू PCB, जनाब शकील खान साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया एक्रेडिटेशन डिपार्टमेंट जो है, PRO, उसके पर्सनल रिलेशन मैनेजर साहब, पाकिस्तान के साबिक
टेस्ट क्रिकेटर भी हैं शकील खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस काबिल समझा मुझे कि आपने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो है क्रिकेट टीम की एक्रेडिटेशन मुझे दी, मीडिया एक्रेडिटेशन, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आप देख रहे हैं तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। और अब बात करते हैं मोहसिन नकवी साहब की। मोहसिन नकवी साहब आज लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम का उन्होंने दौरा किया, वहाँ पर होने वाले काम का जायज़ा लिया। डिज़ाइंस बहुत खूबसूरत बनाए हैं तीनों स्टेडियम्स के, ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया के खूबसूरत तरीन स्टेडियम है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि स्टेडियम बनने दें, भारत भी आएगा, सारी टीमें आएंगी, स्टेडियम्स को तैयार होने दें। हमारे स्टेडियम्स इस मेयार के नहीं हैं कि हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट करवा सकें। ये पहली बार किसी ने एक्सेप्ट किया है। और बाय द वे बहुत देर की मेहरबान आते आते, ये 2021 से हमें पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी होनी 2025 में, तो उस वक्त से अब तक पाकिस्तान एक नया स्टेडियम बनाने का प्लान कर रहा था इस्लामाबाद में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, ना वो बन सका, इतने चेयरमैन तब्दील हो गए। अब ये आए हैं तो इनके लिए अभी देखिए 6-8 महीने में बहुत टफ आस्क है। उन्होंने ये कहा है कि बहुत मुश्किल काम है। ये लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर जो बिल्डिंग खरीदी है वो ऑलमोस्ट बनी हुई है, लेकिन उसको होटल में कन्वर्ट करना, उस पर भी वो कहते हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, जितना हो जाएगा वो उसके ऊपर इत्तफाक करेंगे। रावलपिंडी को वो कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी कुछ मरहले रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बनेंगे, तय होंगे, लेकिन खूबसूरत डिज़ाइन है। उम्मीद है कि सर ये काम मुकम्मल होगा और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। और उम्मीद करते हैं कि भारत भी हमारे स्टेडियम्स को, जब खूबसूरत स्टेडियम्स को, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स को देखेगा तो पाकिस्तान ज़रूर आएगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।